अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। ज़ोया इंग्लिश व्लॉगिंग में खुशामदीद है। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के मतलब है। तो आज मैं आपको डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन के बारे में बताऊंगी और इनकी कुछ एग्जांपल्स भी कराऊंगी। तो काइंडली आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ डायरेक्ट स्पीच? Direct speech is a sentence in which the exact words spoken or reproduced in speech marks। यानी उर्दू में हम कहेंगे किसी के मुंह से निकले हुए अल्फाज को अगर किसी दूसरे के सामने वैसे ही बयान किया जाए तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच बोलेंगे। यानी अगर कोई शख्स कोई फ़िक्रा बोलता है तो दूसरे बंदे तक उसकी बात को उसी तरह बयान किया जाए जो उसने बयान की है, तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल में है, ही सेज आई एम अ पुअर मैन। यानी एक आदमी कह रहा है कि मैं पुअर हूँ, उसने उसकी इस बात को डायरेक्ट जो है ब्रीफ कर दिया गया है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है, ही सेज यू आर होनेस्ट। वो कहता है कि तुम ईमानदार हो। यानी ये भी जो एग्जांपल है इसमें दूसरे की बात को जो है डायरेक्टली कह दिया गया है। यानी किसी दूसरे बंदे के ज़रिए ये बात नहीं कही गई, डायरेक्ट जो है दूसरे तक पहुंचाई गई है। डायरेक्ट स्पीच में हम एक बंदे के जो वर्ड्स होते हैं, उनकी जो सेंटेंस होते हैं, उन्होंने जो मुंह से बोला होता है दूसरे तक जो हम डायरेक्टली पहुंचाते हैं, उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। तो अब हम जो है पढ़ेंगे इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। इनडायरेक्ट स्पीच इज़ अ स्पीच विच टेल्स यू व्हाट समवन सेड बट डज नॉट यूज़ द पर्सनस एक्चुअल वर्ड्स। यानी अगर किसी के मुंह से निकले हुए अल्फाज में थोड़ा बहुत रद्दोबदल करके किसी दूसरे के सामने बयान किया जाए और बात का मतलब भी वही हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच। यानी इनडायरेक्ट स्पीच में उस बंदे की बात में कोई अल्फाज में रद्दोबदल करके हम दूसरे के सामने जो बयान करेंगे उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच बोलेंगे। इनके वर्ड से ही हमें समझ आ जाती है। डायरेक्ट होता है कि हम बराह रास्त किसी से बात को उसी तरह पहुंचाएं, और इनडायरेक्ट किसी के ज़रिए जो है हम रद्दोबदल करें तो उसे हम इनडायरेक्ट बोलेंगे। तो इसकी एग्जांपल है, ही सेज डैट ही इज़ अ पुअर मैन। यानी वो कहता है कि वो गरीब है। और डायरेक्ट में हमने पढ़ा था, ही सेज आई एम ए पुअर मैन। वो कहता है कि मैं गरीब हूँ। लेकिन इनडायरेक्ट में उसने किसी दूसरे के ज़रिए जब कहलवाया है तो वो चेंज हो गया थोड़ा सा। बात का मतलब वही है लेकिन थोड़ा सा चेंज हो गया। ही सेज डैट ही इज़ अ पुअर मैन। और दूसरी एग्जांपल इसी तरह, ही सेज टू हर यू आर होनेस्ट। जबकि हमने डायरेक्ट में पढ़ा था, ही सेज यू आर होनेस्ट। तो इसी तरह जो है इंशाल्लाह जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की जो एग्जांपल्स हैं टेंसेस में, वो भी मैं आपको करवाऊंगी। तो आज जस्ट जो है हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की डेफिनेशन पढ़ी है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज का ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह ये जो है टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को फुल वॉच करके लाइक एंड कमेंट भी कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।